नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम जो लाइफ में काम कर रहे हैं, हमारा जो दिनचर्या है वो एक एक दिन का है। मतलब हम एक महीना नहीं जीते, हम एक दिन जीते हैं। आज का दिन जो है वो, और वो एक दिन में जितना हमसे काम हो सकता है या पढ़ाई हो सकती है एज फॉर द स्टूडेंट, तो उतना ही हम कर पाते हैं। वो दिन को जोड़ जोड़ के बनता है हफ्ता, हफ्ते को जोड़ के बनता है महीना, महीने को जोड़ के बनता है साल। अब जो जो काम हम एनालिस करते हैं वो साल या महीने के बेस पे करते हैं। भाई इतना काम हमने किया, टर्नओवर इतना हो गया। बिजनेसमैन को ये कैलकुलेशन होता है कि भाई इतना हमने टर्नओवर कर लिया महीने का, 12 महीने का हमने इतना कर लिया, इतना प्रॉफिट आ गया, इतना खर्चा है, इतना नफ़ा नुकसान सब मतलब एक बार वो देख लेता है। सेम जॉब के अंदर होता है कि साल में एक बार अप्रेजल आता है या फिर जो इंक्रीमेंट मिलता है, तो उसके लिए वो काम करता रहता है जो भी एम्प्लॉय है दिल से अपना। सेम स्टूडेंट्स रोज़ पढ़ाई करते हैं, रोज़ एक एक चैप्टर पढ़ते हैं, और फाइनल एग्ज़ाम आने पे वो जब टेस्ट देते हैं तब पता चलता है कि यार इतने अपने मार्क्स आ गए। तो बेसिकली ये सारी जो है वो लॉन्ग टर्म बेस्ड जर्नी है। कोई ऐसी नहीं है कि भाई चलो एक दिन में आपको हासिल हो गया, एक दिन में मिल गया। होता ये है कि जैसे आपकी जर्नी शुरू होती है और टिल द डेट ऑफ फाइनल रिजल्ट काफ़ी ऐसे बीच में पड़ाव दिन आते हैं जिसमें आपको डलनेस फील होगा, आपको टारगेट आपका पूरा नहीं हुआ होगा, पूरे दिन में आपने सोचा होगा भाई इतना काम कर लूँगा। काफ़ी ऐसे दिन गए होंगे जिसमें काम ही नहीं हुआ है। कोई सोशल ऑब्लिगेशन आ गया, कोई सामाजिक तौर पे कुछ विपदा आ गई, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ऐसे दिन होते हैं और उसमें आप काम नहीं कर पाते हो। तो उस संजोग में हमको क्या करना चाहिए? इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है, हम धीरज रख के चलें। सब्र, धीरज एंड फोकस। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है, हर किसी को पता होगी या हर किसी को कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आइडिया होगा, पर कोई अप्लाई करता है नहीं करता है डिपेंड। मैंने ये वीडियो बनाने का कारण यही था कि काफ़ी दिनों से मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे वो थोड़ा मतलब गुस्सा आ जाता है उनको, अगर उनके मुताबिक काम नहीं होता है, या फिर इम्पल्सिव हो जाते हैं। जल्दी से वो अपनी डील क्रैक करने के चक्कर में ना नुकसान कर बैठते हैं अपना, क्योंकि वो टारगेट पूरा करना है। अब वो टारगेट का जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर इतना ज़्यादा दिमाग पे ले लेते हैं ये लोग कि रियलिटी ऑफ सिचुएशन को इग्नोर करते हैं। जबकि ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ 30 प्रोडक्ट महीने के बेचने हैं तो रोज़ एक लेने के लिए कोई बैठा ही है, नहीं। आप चिपकाओगे, दूसरी बार उसकी एंट्री नहीं होगी। या पढ़ाई में भी सेम है कि ज़रूर नहीं है कि एक चैप्टर आपको एक दिन में आ ही जाना चाहिए, नहीं। काफ़ी बार 2-3 दिन भी लगते हैं, नहीं समझ में आता है तब। या कभी एज अ व्यापारी मैं देखता हूँ काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई बारिश खूब हो गई, शादियाँ बहुत है, गल्ला कम हो रहा है। ओके, महीने का टारगेट है पर गल्ला कम हुआ। काफ़ी दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ अपने को लगता है यार ये दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं। हालांकि दिन अच्छे गलत या बुरे नहीं है, दिन सब बढ़िया है। हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी ज़रूरतों को पूरा होते देख हमको अच्छा लग रहा है, नहीं पूरी हो रही है तो हमको गलत लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत बात है। उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंडीशन कर रहे हो फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स जो परिस्थिति के है उसके हिसाब से आप अपने आप को खुश और नाखुश कर रहे हो। इट मीन्स कि आप अपना जो भी कंट्रोल है वो परिस्थिति को सौंप रहे हो। आपके हाथ में कोई कंट्रोल है ही नहीं आपका। मतलब अगर कोई आपको पैसा देके जा रहा है, अच्छा बिजनेस देके जा रहा है तो आप खुश हैं, अगर बिजनेस नहीं हुआ तो आप नाखुश हैं। अगर आपको मार्क अच्छे आए तो आप अच्छे हैं, नहीं आए तो आप बेकार। ऐसा नहीं होता है। बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। और इस परिस्थिति में शुक्र ऊपर वाले का, सब्र और फोकस, ये 3 चीज़ ऐसी है जो आपको बैलेंस करना सिखाएगी। लोग बोलते हैं बैलेंस करना, पर बैलेंस कैसे किया जाए वो कोई नहीं समझाएगा। शुक्र मतलब जो परमात्मा ने आज परिस्थिति में रखा है, जो भी है बेहतरीन है। क्योंकि अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना तो बुरा भी नहीं हो रहा है, और बुरा होता तो भयंकर बुरा होता, जो नहीं हो रहा है। आप धीरज रखो, सब्र रखो, क्योंकि एक परिस्थिति कभी सेम नहीं रहती है, बदलती रहती है। कभी कभी
कभी भी कोई एक दिन एक सा नहीं है, हर एक दिन एक सा नहीं है, हर एक दिन अलग अलग है। हमको लगता है कि वही सुबह और शाम होगी, नहीं। जो दिन में जो लिखित है या जो निर्माण है वो होता ही होता है। आपके आजू बाजू में नहीं हो रहा है तो कहीं और हो रहा है, पर घटना तो घटित हो रही है। और फोकस जो आप काम हाथ में लेके चले हो, जिस जर्नी की आपने शुरुआत की है, उस जर्नी के ऊपर से आपका फोकस नहीं हटना चाहिए, ध्यान आपका नहीं हटना चाहिए। चाहे कैसी भी विडंबना आए, कैसी भी गलत परिस्थिति आ जाए, किसी भी तरह का आपको फेवर मिले ना मिले, पर फोकस नहीं हटना चाहिए। आपने जो टारगेट बनाया है कि मेरा ये टारगेट है फॉर दिस ईयर, चाहे वो आपका मार्क्स एज अ स्टूडेंट्स परसेंटेज का हो, एज अ एम्प्लॉय अप्रेजल का हो, एज अ बिजनेस ऑनर आपका टर्नओवर का टारगेट हो सकता है 1-2 दिन का विराम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन काम नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन आपके टारगेट कंप्लीट नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक इज़ अ वेरी नीडफुल थिंग। वो हमको एनर्जाइज करता है अगले पड़ाव में जाने के लिए, अगली चुनौती लेने के लिए। और कहीं नहीं पहुंचना है, कोई घाई नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपने 500 करोड़ कर लिया, आपने 2 लाख का अप्रेजल ले लिया, आपने 100% मार्क ले लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना दुनिया को ना आपको। सिंपल से एक अपनी लाइफ स्पैन जर्नी है, फ्रॉम द 0 to 60, 70, 80 ईयर्स, जिसकी जो आयुष्य है उतनी काट के निकल जाओगे भाई। कुछ हाथ में साथ में नहीं आने वाला है। हाँ, पैसा कमाना ज़रूरी है, अनडाउटेडली ज़रूरी है इस जगत में रहने के लिए, पर जो घाई में लगे ना लोग, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से करो, उतना ही होने वाला है जितना लिखा है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, पर जो मैं मरूं या तू मरूं वो वाला काम मत करो। अपने आप को ख़त्म मत करो, वक्त से पहले मत मारो। मरना सिर्फ ये नहीं है कि भाई जीवन ख़त्म हो गया, मरना ये भी होता है काफ़ी बार दिमाग से आदमी ड्राई हो, मतलब इमोशन से ड्राई हो जाता है, सेंसेस लूज कर देता है, अफेक्शन, फैमिली का लव छूट जाता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। अभी भी बोलता हूँ, 3 चीज़ पे पकड़ रखो। थैंक यू, धन्यवाद ईश्वर का। सब्र, पेशेंस, धीरज, इंटेंस फोकस, रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। टाइम लगता है, प्लस माइनस, हर किसी का अलग अलग टाइमिंग है, पर रिजल्ट आएगा, लगे रहो। धन्यवाद आप सबको।